दीपावली के इन 5 दिनों के त्योहार में क्या कुछ मनाया जाता है, क्यों ये खास है और इन 5 दिनों में क्या कुछ हुआ था, क्या सारे के सारे दिन श्री राम को समर्पित हैं और दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्या आपको पता है इन सभी 5 दिनों के त्योहार में क्या कुछ है खास और क्या है इनका महत्व। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राधे आपका होस्ट और दोस्त फ्रॉम थेरेपिस्ट मीडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दीपावली का जो 5 दिनों का त्योहार है वो कुछ इस प्रकार है। जो पहला दिन होता है वो धनतेरस का होता है। दूसरा दिन जो होता है वो रूप चौदस का होता है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसके अगले दिन दीपावली मनाई जाती है और इसके अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और इसी के अगले दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस प्रकार से दीपावली के 5 दिनों में अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है। और इन सभी त्योहारों के बारे में और सभी दिनों के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या कुछ खास है इन दिनों में। चलिए पहले दिन से शुरुआत करते हैं। पहला दिन धनतेरस का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। पर धनतेरस का दिन सिर्फ माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान को ही समर्पित नहीं है। पुराणों में धनतेरस के बारे में संपूर्ण जानकारी है, जिसमें कहा गया है कि भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर धनतेरस को प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस का दिन जो है भगवान धनवंतरी को भी समर्पित है। भगवान धनवंतरी जो हैं वो आयुर्वेद के देवता हैं। उन्हें स्वास्थ्य का देवता माना गया है। इसलिए धनतेरस के दिन स्वास्थ्य की और धन की कामना की जाती है। माता लक्ष्मी को और कुबेर भगवान को जो भी जमा पूंजी मनुष्यों द्वारा अर्जित की गई है उनके चरणों में रखकर पूजा पाठ की जाती है। इस प्रकार से धनतेरस का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी या फिर रूप चौदस के रूप में भी मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार नरकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था जो भूदेवी का पुत्र माना जाता है। नरकासुर राक्षस ने अपनी घोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। भगवान ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो नरकासुर ने एक चालाकी की। नरकासुर ने कई सारे वरदान मांगे और एक वरदान जो मांगा वो काफी चालाकी भरा था। नरकासुर राक्षस ने ये वरदान मांगा कि नरकासुर का अगर कोई वध कर पाए तो उसकी मां ही उसका वध कर पाए और इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में कोई उसका वध ना कर पाए, सिर्फ उसकी जो मृत्यु हो उसकी मां के हाथों ही हो। इस प्रकार से अपनी चालाकी का, अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार से नरकासुर ने एक वरदान मांग लिया। इस वरदान को मांगते हुए नरकासुर को अब लगा कि अब तीनों लोकों में उसे कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी मां अपने पुत्र का वध कभी नहीं करने वाली है। तो नरकासुर को अपने शक्तियों पर घमंड हो गया और नरकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और सभी देवता इस वजह से काफी ज्यादा परेशान हुए और क्रोधित हुए। पर नरकासुर को कोई भी यहाँ पे मार नहीं सकता था। तो सभी देवता गण आखिर में थक हार कर श्री कृष्ण के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तो श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर राक्षस का वध कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सत्यभामा जी कौन है। सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी है और वो भूदेवी का ही अंश है। तो एक प्रकार से सत्यभामा जी जो हैं वो नरकासुर की मां हुई। इसलिए सत्यभामा ने यहाँ पर नरकासुर राक्षस का वध किया और इसी दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। तीसरा दिन दीपावली का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इन त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण जो दिन है वो दीपावली का है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। इसीलिए इस दिन दीपावली मनाई जाती है। दीपावली मनाने के पीछे भी काफी बड़ी कहानी है। देखिए, चलिए मैं इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देता हूँ। उससे पहले एक शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी कहते हैं दीपावली है या फिर दिवाली है। क्या आपने किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में दिवाली शब्द को पढ़ा है या दीपावली शब्द को पढ़ा है? जो सही शब्द है वो दीपावली है, ना कि दिवाली है, क्योंकि दीपावली शब्द का अपभ्रंश है दिवाली। यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा इस शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि अंग्रेजों को दीपावली शब्द बोलने में काफी ज्यादा परेशानी होती थी। इसलिए उन्होंने दीपावली को दिवाली दिवाली कहना शुरू कर दिया, क्योंकि दीपावली यहाँ पे अपने शब्दों से ही अपना परिचय देती है।
दीपावली। अब दीपावली हम क्यों मनाते हैं? जैसे कि आप सभी जानते होंगे, दीपावली जिस दिन होती है उस दिन अमावस्या है। वैसे ही जिस दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे उस दिन भी अमावस्या थी। और आप सभी जानते हैं, अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं होता तो यहाँ पे रोशनी नहीं हो पाती। इसलिए अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर, सभी ने अपने घरों पे दीप जलाए, पूरी अयोध्या में दीप जलाए गए और भगवान श्री राम के लिए रोशन की गई पूरी की पूरी अयोध्या। इस प्रकार से ये दिन का नाम दीपावली पड़ा गया, इसलिए इस दिन को दीपावली कहते हैं। चौथा दिन गोवर्धन पूजा। ये दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी भी अपनी अनोखी कहानी है। इसी दिन, जिस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पे उठा लिया था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से ये प्रार्थना की थी कि आप इंद्र भगवान की पूजा छोड़कर अगर आपको किसी की पूजा आराधना करनी चाहिए तो वो गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि जो भी प्राप्त हमें होता है वो गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होता है। इसी बात से इंद्र भगवान क्रोधित हो गए और उनका ही घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ही अपनी कनिष्ठ उंगली पे उठा लिया था। इसीलिए इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। हमारी देश की माताएं बहनें गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत को बनाती है और गोवर्धन भगवान को अन्न जल समर्पित करती है, उनका पूजा पाठ करती है। साथ ही प्रकृति को भी इस दिन धन्यवाद दिया जाता है। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा की जाती है। पांचवा दिन भाई दूज का त्योहार। इस दिन की भी अपनी ही एक कहानी है। भगवान यमराज अपनी बहन यमुना के घर इस दिन जाते हैं। बहन जो यमुना होती है अपने भाई यमराज का काफी ज्यादा आदर सत्कार करती है, उन्हें तिलक लगाती है और उन्हें भोजन कराती है। ये सब देखकर भगवान यमराज काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और अपनी बहन यमुना को आशीर्वाद देते हैं कि इस दिन कोई भी बहन अपने भाई को यहाँ पर आदर सत्कार करेगी, तिलक लगाएगी, भोजन कराएगी तो उनके भाई की आयु दीर्घ आयु होगी, उनकी उम्र बढ़ जाएगी। साथ ही उन्हें जो नरक में जो सजा भोगनी होती है उससे भी छुटकारा प्राप्त होगा और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान यमराज ने अपनी बहन यमुना को आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार से ये 5 दिनों का दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। तो कैसी लगी दीपावली के इन त्योहारों के बारे में आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मुलाकात होगी। आप सभी को हैप्पी दिवाली।